पहले ग्लोबल वाले हिस्से पे ही आते हैं, जरा ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप वगैरह समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप डोमेस्टिक वगैरह के बारे में भी बताइएगा। तो ग्लोबल में आपने ऐसी क्या चीज़ नोटिस की है जो इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या टेक शेयर की तेज़ी या फिर कुछ और? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। वेल, ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें, सबसे खास बात जो मुझे इस समय चौंका दे रही है कि जिस हिसाब से यूएस की यील्ड्स भागे चली जा रही हैं, उसके हिसाब से तो ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट हैं, बहुत मजबूत हैं। इनफैक्ट अगर आप एशिया को भी देखें, आज काफ़ी सारे एशियन मार्केट्स आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले रेट हाइक साइकिल में जो हमने यूएस में देखा, जब जब यील्ड्स भागती थी, चाहे वो यूएस यील्ड हो या वो यूरोपियन यील्ड्स हो, बाजार धराशायी हो जाते थे। लेकिन इस बार ये केस नहीं है। आपने इस बात पे और ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ तो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो ये फैक्टर इन कर रही हैं कि रेट हाइक और आएंगे, जो सबको मालूम है। बाजार में आप किसी से ही बात करेंगे, इन्फ्लेशन का रिसेंट डेटा, क्रूड का भाग जाना, नेचुरल गैस का भाग जाना, बहुत सारे एग्री कमोडिटीज का भाग जाना, ये बात दिखा रहा है कि यूएस का बॉन्ड मार्केट या मनी मार्केट भी एक आध और रेट हाइक के लिए तैयार कर रहा है या प्राइस इन कर रहा है। बट आपको अचंभा हुआ होगा ये देखकर कि डॉलर इंडेक्स कल घट गया, 103.5 के करीब पहुंच के कल जो है घट के बंद हुआ है डॉलर इंडेक्स। सो यूएस में क्या हो रहा है, गोल्डमैन सैक्स ने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग नोट निकाली चाइना के ऊपर। उन्होंने कहा कि चाइना और रेस्ट ऑफ द मार्केट, वर्ल्ड मार्केट से लॉन्ग टर्म ग्राइंडिंग डाइवोर्स के बीच में है। यानी जो यूएस, जो चाइनीज नेगेटिव न्यूज आ रही है, ये पैनिक वाले पॉलिसी डिसीजन, एवरग्रांडे की न्यूज वगैरह, उससे वो डिवोर्स हो रहा है। जब तक कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं होता है इकोनॉमी को लेके, तब तक परेशान यूएस वो पूरे ग्लोबल मार्केट को शायद डिस्टेबलाइज अभी ना करे। यही आप यूएस में भी देख रही हैं कि यील्ड्स के भाग जाने के बाद भी मेरी रीडिंग ये है कि काफी रेजिलिएंट है बाजार। 300-400 पॉइंट घट जाना चाहिए, 2007 से हाईएस्ट, और वो भी ग्रोथ स्टॉक्स चल रहे हैं, हमारे लेकिन आईटी चल रहा है। तो पॉइंट ये है, कल यूबीएस ने यूएस की इकोनॉमी को अपग्रेड किया। राइट। हम आपको बता दें कि आपको लगातार हम बता रहे हैं, सबसे पहले बैंक ऑफ अमेरिका ने किया था। ये चौथी एजेंसी है जिसने यूएस इकोनॉमी को अपग्रेड किया, ये कहते हुए कि रेट हाइक के बाद भी इकोनॉमी में सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा घटने वाली बात नहीं है। फिर आपके पावेल साहब ने कहा था, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर बात है कि यूएस इकोनॉमी में क्रैश लैंडिंग नहीं हो रही है, सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। इसीलिए आपको यूएस मार्केट डिस्टेबलाइज होते हुए नजर नहीं आए, इसके बावजूद कि आपकी वहां पे यील्ड्स बहुत जोर से, बहुत तेजी बढ़ गई हैं। लेकिन ये मॉनिटरेबल है, इसमें मैं सतर्क रहूंगा, लेकिन मैं जरूरत से ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा। ओके, वेरी नाइसली पुट टुगेदर। सो ये तो रही बड़े और दूसरे ट्रिगर्स भी देख लेते हैं जो आज के आपके ट्रेड सेटअप के लिए बेहद अहम है। तो ये तो बात हुई यूएस मार्केट्स की, जो हमने बात भी की कि नास्डैक में तेजी देखने को मिली वहां पर, और आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो भी फ्लैट कारोबार कर रहा है। कल हमने भी अच्छी एक रेजिलियंस दिखाई थी अगर रिलायंस ड्रैगर ना होता तो। लेकिन और दूसरे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बजाज फाइनेंस का अपग्रेड आया, यहाँ पर एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म ने अपग्रेड किया, टारगेट भी ऊपर का रखा है, और अरविंदो फार्मा को जरूर डाउनग्रेड किया। तो वहां पर देखना होगा कि वहां कैसा ट्रेड देखने को मिलता है, प्रेशर दिखता है क्या स्टॉक, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स तो काफी रेजिलिएंट है। यूनियन बैंक का क्यूआईपी खुला है, 5000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। पीएसयू बैंक्स कल वैसे भी हमने देखा था, कल प्राइवेट बैंक्स वापस आए थे, तो एक बार देखना होगा यूनियन बैंक पे इंडिविजुअली ट्रेड क्या बनता है। और प्राइमरी मार्केट से एरोफ्लेक्स का जो आज आईपीओ खुलने वाला है, लगभग 350 करोड़ जुटाएगी कंपनी। इस पर भी बात करेंगे कि इस पे पैसा लगाना कितने फायदेमंद होगा। तो ये तो रहे सारे 4 बड़े ट्रिगर्स पर। पहले सबसे पहले अब डोमेस्टिक मार्केट्स की भी बात कर लेते हैं। कल अजय, अगर रिलायंस एक ड्रैगर ना होता तो शायद हम इतना बुरा नहीं कर रहे थे। रिकवरी ट्रेड था, 19,400 के पास थे आप। देखिए, अगर आप देखें तो कम से कम 6 बार 19,250 से करीब हम जाके रिबाउंड कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से अच्छा साइन है एक्चुअली, क्योंकि हर बार हम उससे करीब जाते हैं 19,200 के करीब, लोगों को लगता है कि ये डाउनसाइड नीचे की खुल रही है, लेकिन आप रिबाउंड भी देखिए, और ये तब हो रहा है जब यूएस बॉन्ड यील्ड भागी चली जा रही है। तो 19,200 19,300 का जोन एक मजबूत सपोर्ट बन के आ रहा है एफआई आउटफ्लो के बावजूद। पॉइंट नंबर 1 मुझे अच्छा लगा, ये स्क्रीन को देख के बढ़िया लगा। दूसरा पॉइंट कि अगर आप रिलायंस में, तो खैर कल जबरदस्त सेलिंग आई, थोड़ा हाइप भी बन गई थी, बड़ा हिस्सा होल्ड करते हैं। एफआई की सेलिंग आई, इनफैक्ट $400 मिलियन की सेलिंग की बात थी। करेक्ट। नहीं, एफआई की जियो फाइनेंशियल में भी सेलिंग आई, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, तो वो एक ट्रेड एक बार को हो गया, तो रिलायंस ड्रैग था। लेकिन उसके बाहर अगर आप देखें तो जितने भी ग्लोबल सेक्टर्स हैं उनमें तेजी थी। आईटी स्टॉक सारे चल रहे थे, परसिस्टेंट, चाहे मिड कैप हो, चाहे कोफोर्ज, एम्फोसिस हो या बड़े वाले हो। जो आपको लगातार बता रहे हैं, यूएस इकोनॉमी अपग्रेड का सीधा ट्रेड आईटी लॉन्ग है, जो हो ही रहा है, हो भी रहा है। करेक्ट।
मेटल स्टॉक्स भी कल चल रहे थे। Correct. सारे मेटल स्टॉक्स आपको चलते हुए नजर आए। बैंक्स में भी बहुत ज्यादा कमजोरी बड़ी नहीं थी अगर आप देखें। प्राइवेट बैंक्स वापस आए इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स तो आए, छोटे बैंक्स तमिलनाडु कोऑपरेटिव 15% नए लोग नए वहाँ पे एमडी आए। जेएनके बैंक देखिए 10%। करेक्ट। वहाँ पे आरबीएल बैंक चल रहा था। तो मिड कैप में बड़ा बढ़िया एक्शन था। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी 1-2% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, चलिए 800 पॉइंट दूर है। 2-2.5%। हाँ, मार्च ये अपनी बैंक निफ्टी 5% दूर है। क्यों दूर है 5%? सीधा तर वहां पर के नहीं, यहां पर भी रेट हाई एक आध शायद और हो। कल इंडिया के लार्जेस्ट फंड ने जो एसबीआई है, उनके जो फिक्स्ड इनकम मैनेजर है, उन्होंने कमेंट्री दी कि मुझे उम्मीद है शायद एक आध और रेट हाइक आ जाए। जो इंडिया का लार्जेस्ट फंड ये बोल रहा है उम्मीद है, तो बाजार को तो है ही उम्मीद। करेक्ट। इसलिए बैंक ड्रैग कर रहा है, बट रेस्ट ऑफ द मार्केट छोटे मंजिलों में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप देखिए पावर स्टॉक्स में आज इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है कि अगस्त में पावर डिमांड ऑल टाइम हाई पे है। हम यहाँ पे आपको इटिना स्वदेश है पावर वैल्यू चेन 2 महीने पिछले 3 महीने से खरीदवा रहे हैं। करेक्ट, absolutely। सारे वैल्यू चेन चल रहे थे। जनरेटर्स भी जो 28% चल गई पावर इंडेक्स पिछले 1 महीने में, और कैपिटल गुड्स ये अपने थर्मैक्स सारे अपार इंडस्ट्रीज पावर के जेनसेट्स बनाते हैं। देखिए कितना कल 10% ऊपर था। एनीवेज कमिंग बैक, टेक्सटाइल स्टॉक्स में खबर आई वॉलमार्ट की, आपको शरद ने बताई थी। सारे स्टॉक्स वॉलमार्ट के 10-10 ट्राइडेंट वाइडेंट चल गए। तो एक बहुत बढ़िया एक्टिव मार्केट है वहां पे, और आपको चुन के अच्छे स्टॉक्स के ऊपर बेट करना है। बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट के बाद में रेजिलियंट है, परेशान नहीं होना है। 43,700 43,800 पे बहुत मजबूत बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। मुझे लोग टूट नहीं रहा है, ये एक अच्छा साइन नजर आ रहा है।